बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, आपने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो बेटे डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने का बिल्कुल आसान सा तरीकाकार होता है। 10, 5, 4, 6 आपको वैल्यू दी जा रही है, 10, 5, 4 एंड 6। और बेटे ये मॉड की शक्ल में लिखा जाता है, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। आपने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, यानी कि क्रॉस वे में मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई 6 रूल के मुताबिक यहां पे माइनस आ जाएगा और आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ। तो बेटे 10 6 टाइम्स 60 है, माइनस 5 4 जा क्या होता है 20। यू हैव द आंसर एज 40 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। ये आपने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। ये बेटा इसका आसान सा तरीका है डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का। पार्ट 2 देखते हैं इसका। ये हमारे पास वैल्यूज दे रहा है -5 8, -5 है 8 है। इसके बाद बेटे आपके पास वैल्यू आ रही है -3 एंड -7, -3 एंड -7। तो जरा गौर कर लीजिएगा, -5 को मल्टीप्लाई करना है आपने -7 से। माइनस फॉर्मूले के मुताबिक 8 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यू विल हैव +35, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस फिर प्लस है। 3 8 जा बेटे 24 आ जाएगा। ये 5 और 4 9 हो गए, 3 और 2 बेटे 5, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 भी देख लेते हैं इसी का। जी बेटे पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इट इज 3802, 3802, 380 एंड बेटे 2। अब आप क्या करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से, और 8 को 0 के साथ। तो बेटे ये 3 2 जा 6 आ गया, -0 आ गया, तो ये आंसर क्या है आपके पास 6। बस बेटे इतने ही पार्ट्स थे इसके। बढ़ते हैं वैसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 2। कहते हैं फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। बेटे अगर तो हमारे पास डिटर्मिनेंट किसी एक मैट्रिक्स का, सपोज फर्ज कर ले ए, एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट अगर आ जाए 0 के इक्वल उसका आंसर, तो बेटे वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर जो है ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट की इक्वल टू 0 ना हो, लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए 0 से, तो बेटा वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़हन कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके पार्ट्स की तरफ। तो ए है हमारे पास 5 3 3 2, ए है 5 3 3 एंड 2। तो बेटे क्या करना है, आपने इसको पहले तो डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है 5 3 3 एंड 2। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 2 के साथ, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, सो यू हैव 1। इट इज नॉन सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 0। बी भी देख लेते हैं बेटे इसमें। बी है इट इज 7 21, 7 है 21 है 2 और 6, आपको ये एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है। आप इसका भी बेटे डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें। 7 21 2 एंड 6, बी का डिटर्मिनेंट इट इज 7 इंटू 6 माइनस 21 इंटू 2। तो बेटे आंसर क्या आ रहा है आपके पास, जरा गौर कीजिएगा। 7 6 टाइम्स 42, 21 2 टाइम्स भी 42 है, इट इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, इट इज सिंगुलर। तो बेटा ये सिंगुलर आ गया है। सी भी एक आपको मैट्रिक्स दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू है बेटे आपके पास 13 5 7 3, 13 5 7 एंड 3। बिल्कुल उसी वे में आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लेना है। 13 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे करना है आपने, और माइनस रूल के मुताबिक यहां पर लिखा जाएगा। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 39 होता है, 5 7 द 35, so you have 4 as answer which is not equal to 0, so it is
नॉन सिंगुलर। फिर बेटे एक और आपको मैट्रिक्स दिया जा रहा है, इट इज डी एंड द वैल्यू इज 2 0 0 0 0 0 एंड 0। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका 2 0 0 एंड 0 का। तो बेटा इसका हमारे पास आंसर आ सकता है 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, 2 को 0 से, 0 को 0 से, तो बेटा ये भी 0 माइनस 0, इट इज 0, इट इज सिंगुलर। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। तो बेटा ये है तरीका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को फाइंड आउट कर लेने का। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारे पास 3। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि एक मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, इट इज A। इसमें बेटे हमें वैल्यू दी जा रही है x 6 5 15। कहते हैं कि ये सिंगुलर है, मैट्रिक्स सिंगुलर है, एज इट इज सिंगुलर, जैसा कि ये सिंगुलर है तो आपने कहना है a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के। a के डिटर्मिनेंट को आपने यानी कि यहां पर लिखना है x 6 5 15 इक्वल है 0 के। x को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे आप 15 के साथ, माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ, इक्वल आ गया 0 के। 0 क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल 0 के होगा। 15x माइनस 30 इक्वल 0, 15x इक्वल आ रहा है 30 के। तो बेटा ये कटिंग कर लीजिएगा, तो 15 वन टाइम्स चले आप इस तरह से कर लें, 30 डिवाइडेड बाय 15 इट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2। ये आसान सा तरीका है इसको सॉल्व कर लेने का। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब आप लोगों ने एडजॉइंट मालूम करना है, तो बेटे एडजॉइंट का ना एक रूल समझ लीजिएगा। एडजॉइंट का रूल, एडजॉइंट किसी भी एक मैट्रिक्स, सपोज ए का अगर मैंने फाइंड करना है, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स है, मैंने उसका एडजॉइंट अगर मालूम करना है, और वो ए जो है मैट्रिक्स अगर मेरे पास है ए बी सी डी कोई भी वैल्यू, तो बेटे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इस तरह से जो वैल्यूज होंगी आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है, इनकी प्लेस चेंज करनी है, और ये जो बीसी जहां पे हमें आ रहा है इन वैल्यूज के आपने साइन चेंज कर लेने हैं। तो ये तरीका होता है एडजॉइंट को निकाल लेने का। ठीक है बेटा, ये तरीकेकार है एडजॉइंट को निकाल लेने का कि हम लोगों ने ए और डी वाली साइड के हम लोगों ने प्लेस चेंज करनी है और इनके साइन चेंज कर लेने हैं। बस इतनी सी बात ध्यान में रख लीजिए ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो इसको फाइंड आउट करने में। अब बेटा ए आपको क्या दिया जा रहा है, इट इज ए बी सी डी, एग्जैक्टली यही सेम टू सेम था, यही आपको दिया गया है। आप लोगों ने एडजॉइंट की शॉर्ट फॉर्म ए डी जे ए लिख लेना साथ में, बेटा डी यहां आ जाएगा, ए यहां पे आ जाएगा, बी सी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। फिर बेटे आपको बी एक मैट्रिक्स शायद दिया जा रहा है यहाँ पे 5 माइनस 2 3 7, 5 माइनस 2 3 7, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बेटा ये क्या होने वाला है, 5 7 की प्लेस चेंज कर दें, इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी, सी है इसमें हमारे पास, बिल्कुल जी सी भी है, इट इज माइनस 3 5 माइनस 3 2, माइनस 3 5 माइनस 3 2। एडजॉइंट निकालना है आपने सी का, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटे, बस यही तरीकेकार है। बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग 5 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो जरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पहले समझ लीजिएगा कि उसमें करते क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटे जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है लिखने का तरीका है ए की पावर माइनस 1 या 1 ओवर ए, इट इज इक्वल टू 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये बेटा तरीका है इसको फाइंड आउट करने का। देखते हैं पार्ट 1, आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है, इट इज 5 0 0 5। अब बेटे करना क्या है, आपने सबसे पहले तो लेट कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स जो है वो ए है,
5005। आपने सबसे पहला काम करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेना है 5005 का। अब बेटे 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे जैसे कि आप जानते हैं रूल के मुताबिक डिटर्मिनेंट के, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 5 5 जा 25 है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 तो 0 ही आना है, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ये शर्त है कि ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, इट इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर ही होना चाहिए। देयरफॉर इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट ये पाया जाता है। अगर ये नॉन सिंगुलर की बजाय सिंगुलर हो जाता, 0 आ जाता आंसर, आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, आपने बस वहीं पे इसको रोक लेना था। ठीक है बेटे, अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए। जी बेटा ए हमारे पास ये है, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, 0 के साथ साइन माइनस नहीं लगाया जाता बेटे, ये ऐसे ही रहेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा लेना है, बिल्कुल एग्जैक्टली जहां जहां पे जो वैल्यू आती है वहां पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू यहां पे आ चुकी है, और एडजॉइंट की वैल्यू बेटे जहां पे रिक्वायरमेंट्स हैं वहां पे आप लोगों ने पुट कर देनी है। अब ये 1/25 से सबको मल्टीप्लाई कर लें, या 5/25 डिवाइड की फॉर्म में लिख लें, यानी कि 5/25, 0/25, 0/25, 5/25। अगर आप इससे करना चाहते हैं वो भी ठीक है, अगर आप 5 मल्टीप्लाई 1/25 करना चाहते हैं बेटे वो भी बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीका है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बेटे 5 1 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, तो आंसर क्या बना आपके पास 1/5, 0 0 1/5, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो वो 0 ही बन जाता है। एंड दिस इज द लास्ट सॉल्यूशन। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 2, वैल्यू है -4872, -4872 एंड 2। तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, आपने लेट कर लेना है कि ये इक्वल है ए के, -4872 एंड 2। अब इसके बाद बेटे आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, -487 एंड 2। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, -4 को 2 से, 8 को 7 से करेंगे हम, तो बेटे क्या बन जाएगा ये -8 एंड -56, and you have -64 which is not equal to 0. It is non-singular, therefore A inverse exists। अब आप लोगों ने एडजॉइंट निकाल लेना है, किसका, A का। तो गौर कीजिएगा, इनकी प्लेस चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ए का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 1/-64 इंटू 2 -8 -7 -4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, लीजिए 2 को मल्टीप्लाई करना है -1/-64 से, या 2/-64 भी कर सकते हैं आप। -8 को डिवाइड कर लीजिए, -7 है, -4 है, माइनस में 64 है बेटे, ठीक है, ये माइनस में 64 आ रहा है। लीजिए ए इनवर्स इक्वल, तो बेटे 2 1 टाइम्स और 2 32 टाइम्स 64, 8 1 टाइम्स एंड 8 8 टाइम्स 64, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों एक टेबल पर नहीं जाते, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 टाइम्स एंड 4 16 टाइम्स जो होता है आपका 64 बन जाता है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन। बढ़ते हैं बेटे इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 3, 4852। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए कि ये एक इक्वल है जनाब, 48 5 एंड 2।
अब बेटा इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लें। अब डिटर्मिनेंट जो है कैलकुलेट कर लीजिए। 40 को मल्टीप्लाई 2 करना है, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक, रूल के मुताबिक 8 को मल्टीप्लाई 5 करना है आपने। 42 times 80 minus 85 times 40, it is non-singular again. It is non-singular. Therefore, A inverse exists, पाया जाता है। आप लोगों ने अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है। ये मालूम करने के लिए 40 और 2 की प्लेस चेंज कर दीजिए, 8 और 5 के साइन चेंज कर दीजिए। अब बेटे आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एज इट इज वैल्यूज पुट कर लेनी है आपने। 2 minus 8 minus 5 and 40। ठीक है बेटा, अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड जिस शक्ल में भी आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। 2 को डिवाइड कर रहा हूं 40 के साथ, माइनस 8 को भी 40 से, एंड माइनस 5 को भी, एंड 40 को भी 40 से डिवाइड कर दिया जाएगा, एंड यू विल हैव द आंसर एज 1/20 minus 1/5 minus 1/8 1। So this is the answer। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 4, एंड द मैट्रिक्स इज 3 5 5 minus 3 3 5 5 minus 3। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स आ गया है। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो क्या करना था, लेट करना है इसको a के इक्वल 3 5 5 minus 3 को। अब आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख लेना है 3 5 5 minus 3 को। अब बेटा डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेना है आपने। 3 को माइनस 3 से, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक 5 को 5 से, -9 एंड +25। ठीक है बेटा, इनको प्लस कर लें क्योंकि दोनों प्लस ही हो रहे हैं हमारे पास। 9 और 5 कितने होते हैं, 14 -34। इट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हुआ ये, इट इज नॉन सिंगुलर। तो क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो पाया जाएगा। ले अब बेटे एडजॉइंट फाइंड करना होता है आपने। एडजॉइंट, इनकी प्लेस चेंज, इनके साइन चेंज, तो सारे ही माइनस में आ रहे हैं। फॉर्मूला, इट इज 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोगों को। एज इट इज वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। माइनस में 34 है, -3 -5 -5 एंड +3। अब बेटा इनको डिवाइड कर ले -34 के साथ सबको जी। -3/-34, -5/-34, -5/-34 एंड 3/-34। तो बेटे आंसर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, एक टेबल पर नहीं जा रहे, बस माइनस माइनस जहां पे हैं उनको प्लस कर दीजिएगा। ले बेटा, ये आपके पास आ गया इसका राइट सॉल्यूशन। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर नेक्स्ट आ गया हमारे पास 5, एंड द मैट्रिक्स गिवन इज 10 8 3 3। 10 8 3 3। अब बेटे आपने लेट कर लेना है सबसे पहले कि जो a है वो इक्वल है 10 8 3 3 के। अब आप लोगों ने इसका डिटर्मिनेंट लिख लेना है। अब डिटर्मिनेंट को आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। अब बेटे ये बन गया 30, 3 8 24, it is 6 which is also not equal to 0। it is non-singular, therefore
ए इनवर्स पाया जाएगा। तो बेटे आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना जी। एडजॉइंट में इनकी प्लेस चेंज एंड एज यू नो कि इनके साइन चेंज कर लिए जाएंगे। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है तरीकेकार हो गया। इनकी प्लेस चेंज कर दिया आपने और इनके साइन चेंज कर दिए। अब फॉर्मूला है जैसे कि आपको पता है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट देयर वैल्यूज वन बाय वन। इसकी वैल्यू आ गई 3 -8 -3 एंड 10, ये वैल्यू। अब आपने बेटे इनको सॉल्व करना है। 3 को डिवाइड कर ले 6 से, -8 को भी 6 से डिवाइड कर लीजिए, -3 को भी 6 से डिवाइड कर लीजिए और 10 को भी 6 से ही डिवाइड करना है। So what will be the answer? 3 1 times and 3 2 times. 2 4 times and 2 3 times. 3 1 times and 3 2 times. 2 5 times, 10 and 2 3 times 6. ये बेटा इसका सॉल्यूशन आ गया जी। इसका पार्ट नंबर 6 भी है, वो भी करते हैं। पार्ट नंबर आ गया हमारे पास 6 and the matrix given in this part is -2 -3 4 5 -2 -3 4 and 5। लेट करना है सबसे पहले कि a इक्वल किसके है, -2 -3 4 एंड 5 के। अब आप लोगों ने इसको डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखना है तो -2 -3 4 5 मॉड्स में लिख दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। -2 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, माइनस फॉर्मूले के मुताबिक -3 और 4 आ जाएगा जो कि प्लस में है। ये आ गया -10 माइनस माइनस प्लस 12 एंड यू हैव द 2 एज नॉन सिंगुलर वैल्यू। इट इज नॉन सिंगुलर। तो बेटे क्या होगा, देयरफॉर ए का जो इनवर्स है वो होता है, अब उसमें आपने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना था जी। क्या था बेटा उसमें, इनके प्लेस चेंज, इनके साइन चेंज। ले जी, अब आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू पुट कर लीजिएगा 1 by 1। 1/2 इंटू 5 3 -4 -2 ए इनवर्स इक्वल है 5/2 -4/2 3/2 -2/2 जी बेटा। ये तो 5/2 ही रहने वाला है, ये 3/2 ही रहेगा। ये जनाब -2 बन जाएंगे, ये जनाब बन जाएंगे 1, क्योंकि 2 1 2 होता है। ये है बेटा इसका आंसर। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास 6। जनाब कहते हैं कि हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है इट इज वैल्यू, बस उन्होंने इस तरह से आपको दे दिया है डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में -2 -3 है और 4 5 है। बस बेटा इस तरह से लिख दिया उसने, फाइंड आउट नहीं किया इसको। कहते देन फाइंड ए इनवर्स, पहले आपने फाइंड करना, पहले ए इनवर्स आप फाइंड कर लीजिए। यानी कि यहीं से इसको हम सॉल्व कर लें आगे। -2 5 -3 4, ये आ गया -10, ये आ गया +12, जैसा कि अभी आप लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो ये हमारे पास बेटे आ गया इसका सॉल्यूशन। इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे इट इज नॉन सिंगुलर। therefore ए का जो इनवर्स है वो होता है, ठीक है, मुमकिन है। तो आपने क्या करना है, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है, क्योंकि उन्होंने ए इनवर्स को फाइंड करने का कहा है। पहले तो इनके बेटे प्लेस चेंज कर दीजिएगा, इनके साइन चेंज कर दीजिएगा। लें जी, अब ए इनवर्स का फॉर्मूला एज यू नो 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेट्स पुट देयर वैल्यूज। ए इनवर्स इक्वल है 1/2, ये रहा 2 जो कि ए का डिटर्मिनेंट था। अब बेटे ये हमारे पास एडजॉइंट है 5 3 -4 एंड -2।
अब आगे बढ़ते हैं बेटे। वो फरमा रहे हैं कि आपने प्रूफ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स ए को अगर मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब आप लोगों ने ये प्रूफ करना है। चलें हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। फॉर ए इंटू ए इनवर्स वैल्यू पुट करते हैं। ए लिखेंगे पहले, इट इज -2 -3 4 5। अब ए का इनवर्स लिखेंगे बेटे, जैसे आपको कहा जाता है वैसे ही आपने पुट करना है वैल्यूज को। आपने कोई और अंदाज में वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते कि पहले जिसको मर्जी लिख दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। 1/2 बाहर निकाल लें, ये 1/2 बाहर निकाल लीजिएगा। -2 -3 4 एंड 5 5 3 -4 -2। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एज यू नो -2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो -10 आता है, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से तो हमारे पास +12 आता है। प्लीज मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस पहले कर लीजिएगा। -2 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो -6 आता है, -3 को मल्टीप्लाई -2 से करते हैं तो +6 आता है। 4 5 जा 20 है, 5 4 जा 20 है, साथ में माइनस आ रहा है। 4 3 जा 12 है, और 5 2 जा 10 है, साथ में माइनस आ रहा है। 1/2 ये बन गया 2, ये बन गया 0, ये बन गया 0 और ये भी क्या बन गया 2। अब बेटा इस 2 से अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है। सिंपली आपको नजर आ रहा है कि आपके पास वैल्यू 1001 ही बनती है, जिसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो 0 ही आता है। अब हम करते हैं फॉर ए इनवर्स ए आप लोगों ने पहले लिख लेना, जरा बेहतर कर लेते हैं इसको। पहले ए इनवर्स लिखेंगे, जो पहले पूछा जाएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में पूछा जाएगा बाद में उसके बारे में बात की जाती है। -2 -3 and 4 5। लेट्स मल्टीप्लाई देम। 5 2 जा 10, माइनस साथ में आ गया। 3 4 जा क्या है 12, 5 3 जा 15, 3 5 जा फिर 15। माइनस प्लस का प्लीज ख्याल रखिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 2 जा 8, माइनस ही है यहाँ पे 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 3 जा 12 -10, 1/2 2 आ गया, ये 0 आ गया। 8 -8 ये भी 0 हो गया। 12 में से 10 माइनस के ये भी 2 आ गया। तो बेटा इसका आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास 1 0 0 1 विच इज आल्सो आई, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बेटे आप लोगों ने प्रूव कर लिया। लिखना चाहते हैं साथ में लिख भी सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल है इक्वल है आई के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 7। पूछते हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के? मैट्रिसेस जो हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं? 2 -1 -3 2। एक मैट्रिक्स ये दिया गया है, एक और मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 3 2, 2 1 3 एंड 2। बेटे अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेना और अगर हमारे पास आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे कभी आप लोगों ने पहले भी देखा था, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने प्रूफ कर लिया कि एक दूसरे के क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिंपल सा मेथड है। 2 को मल्टीप्लाई 2 से करें 4, -1 को 3 से कर लें तो -3, 2 1 जा 2, -1 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ तो बेटे फिर 2, लेकिन माइनस में आ जाएगा। -3 को मल्टीप्लाई 2 कर लें -6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें +6, -3 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 2 2 जा बेटे 4 होता है। तो बेटे क्या आ रहा है यहाँ पे 1 4 -3, 2 -2 0, 6 -6 + 6 0, -3 + 4 1। तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के क्या हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं।
ये बेटा इसी का पार्ट नंबर 2 भी जरा देख लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा पार्ट नंबर 2 पर। इट इज 415 to 8। एक और मैट्रिक्स दिया जा रहा है, इट इज 4-15/2, 4-15/2। और बेटे साथ में आ रहा है आपके पास -1 2, -1 एंड 2। हम इनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखेंगे, 415 to 8, 4-15/2, -1 एंड 2। लेट्स मल्टीप्लाई देम, 4 4 16। चले हम जरा इस अंदाज में कर लेते हैं। प्लस रूल के मुताबिक 15 को करेंगे मल्टीप्लाई -1 से, 4 को करना है मल्टीप्लाई आप लोगों ने -15/2 के साथ, 15 को मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 2 के साथ। लें जी, जरा ना बढ़ा लिया है ताकि बेटे आप लोगों को बेहतरीन अंदाज में समझ आ सके। 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, प्लस रूल के मुताबिक 8 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है -15/2 के साथ, प्लस 8 को 2 के साथ। जी बेटे अब आगे, 4 4 16, -15, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, और 15 2 30, साथ में माइनस आ रहा है, और 15 2 फिर 30 आ गया। ठीक है, अब बेटे क्या करते हैं आप, 2 4 8, -8, 2 2 से कैंसिल, बाकी रह गया सिर्फ आपके पास -15, 8 2 क्या होता है 16। अब अगर गौर किया जाए तो आपके पास क्या सोल्यूशन बन रहा है, 1 0 0, 8 -8, -15 + 16, 1। Both are multiplicative inverse of each other। लें जी, ये आपने सॉल्व कर लिया। बढ़ते बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 8। इसमें कहा जाता है कि प्रूव करना है आपने ए बी का होल इनवर्स इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। इसमें बेटे पहला पार्ट जो में दिया जा रहा है उसमें ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है -3 -2 5 6। इसी तरह से बी भी एक मैट्रिक्स आपको दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू है 2 -1 -3 2, 2 -1 -3 2। ये आपको दो मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं जिसके लिए आपने प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को। बेटा इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये क्या है, ए बी का होल इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। -3 -2 5 6, 2 -1 -3 2। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। -3 को मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो -6 आ जाता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस ही होगा और 2 3 6 आ जाता है। -3 को मल्टीप्लाई -1 से करते हैं तो बेटे +3 हो जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं तो -4 आ जाएगा। 5 2 10 है, 6 3 18 है और साथ में माइनस आ रहा है। फिर इसके बाद बेटे 5 1 5 है, 6 2 क्या होता है 12। अब बेटे आप लोगों ने इनका आंसर निकाल लेना। इट इज 0, इट इज -1, it is -8 and it is 7। इसके बाद अब आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है ए बी। अब ए बी का सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। 0 -1 -8 7, 0 -1 -8 एंड 7। अब बेटे डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई, -1 को -8 से मल्टीप्लाई। ये आ गया 0 7 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस आ गया 8। -8 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉन सिंगुलर, therefore AB inverse exists
अब बेटे क्या करते हैं, अब एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटे इनकी जगह चेंज और इनके साइन चेंज कर देने आपने। अब आप लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, ए बी का जो इनवर्स है वो इक्वल है 1/ए बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, 1/-8 अंडर द ब्रैकेट जो है आपने 7180 लिख लेने हैं। अब बेटे हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है ए बी का होल इनवर्स, 7 को डिवाइड करते हैं 8 पर तो बेटे -7/8 आ जाएगा। 1 को डिवाइड कर लेते हैं तो -1/8 आ जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, 8 को डिवाइड 8 से करते हैं तो बेटे 1 आएगा, लेकिन साथ में ये -1 बन जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी चीज को कर लें तो 0 ही आता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। राइट हैंड साइड है b का इनवर्स इनटू a का इनवर्स। फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द b इनवर्स एंड a इनवर्स सेपरेटली। तो सबसे पहले बेटे b का डिटर्मिनेंट b, 2 - 1 - 3 2, 2 - 1 - 3 2। तो बेटे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ माइनस फॉर्मूले का, -1 को -3 के साथ, तो 4 माइनस 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 3 दफा आ रहा है तो ये माइनस ही रहेगा। तो बेटे क्या आंसर आ गया आपके पास, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर, therefore b inverse exists। अब बेटे b का एडजॉइंट निकालना है आप लोगों ने, एडजॉइंट ऑफ b। जी बेटे गौर कीजिएगा, जगह चेंज, साइन चेंज। b का इनवर्स का फॉर्मूला 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ b। वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/1 इनटू 2132, जो कि किसके इक्वल बन जाता है, b इनवर्स इक्वल आ गया सिंपली 2132 के, 2132 के। अब बेटे आप लोगों ने a के लिए कंक्लूड करना है, a इनवर्स के लिए। तो पहले a का डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, -3 - 2 5 एंड 6। -3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो बेटे 3 6 क्या होता है 18, माइनस माइनस प्लस 10, इट इज -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर a का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, इट इज, इनकी आपने प्लेस चेंज कर लेनी है, तो ये 6 - 3 यहाँ पे आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे तो 2 - 5 बन जाएगा। अब बेटे a इनवर्स जो है वो इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। a इनवर्स इट इज इक्वल टू 1/-8, और यहाँ पे बेटे बाकी वैल्यू आ जाएगी, इट इज 6, 2 - 5 एंड -3। b इनवर्स a इनवर्स हमारे पास आ गया। जो b इनवर्स है इसकी वैल्यू है हमारे पास 2132, बड़ी सिंपल वैल्यू। और ये है माइनस में 8 हमारे पास, और साथ में बेटा 6, 2 - 5 एंड -3। बेटे ये 1/-8 बाहर ले आएंगे और बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, माइनस है तो बेटे यहाँ माइनस लिख देंगे, 1 को 5 से कर देंगे तो 5, 2 2 क्या होता है 4, और 1 को 3 से कर देंगे तो -3 आ जाएगा। 3 6 18, 2 5 फिर 10, और साथ में माइनस आ रहा है, 3 2 6 आ गया, और ये 3 2 6 आ गया। अब बेटे हमारे पास जो वैल्यू है जरा गौर कर लीजिएगा क्या बनती है यहाँ पे, b इनवर्स a इनवर्स के लिए 1/-8, एंड इट इज 12 - 5 बन गया 7, 4 - 3 बन गया 1, 18 - 10 बन गया 8, और 6 - 6 बन गया 0। अब बेटे यहाँ पे 7/8 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस, 8 डिवाइड बाई 8 1 होता है, और बेटे -1 हो गया ये।
जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं जीरो। अब बेटे ये दोनों वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम है, हेंस ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूव हो गया। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2 भी। पार्ट नंबर बेटे आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास 2। ए है 1280, फिर बेटे बी आ जाता है आपके पास, इट इज 0 -1 5 2, 0 -1 5 एंड 2। सबसे पहले तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, इन विच यू हैव टू मल्टीप्लाई ए बी एंड देन टेक द इनवर्स। तो सबसे पहले बेटा ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बी के साथ, 1280, 0 -1 5 एंड 2। बेटे आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, तो प्लीज इसको ज़हन रखिए। 1 को मल्टीप्लाई 0 करते हैं तो 0 आता है, 2 5 जा क्या होता है 10, 1 मल्टीप्लाई -1 करते हैं -1, 2 2 जा क्या होता है 4, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, 0 5 जा 0, 8 -8 एंड फिर 0, इट इज 10 3 0 -8। ये मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब बेटे क्या करते हैं आपने ए बी का इनवर्स फाइंड करना है, तो अब आप लोगों को ए बी का डिटर्मिनेंट पहले चाहिए। 10 3 0 -8, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -8 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 के साथ, इट इज 8। तो बेटे ये क्या बन गया हमारे पास -80 एंड 0। तो आंसर क्या आ गया -80 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स जो है, ए बी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ले जी, ये तरीका है बेटा पहले तो। अब बेटे आप लोगों ने एडजॉइंट निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्या करेंगे आप, 10 -8 है तो ये -8 10 हो जाएगा, इनके साइन चेंज करने हैं तो यहाँ पे -3 और 0 आ जाएगा। ए बी का इनवर्स जो है इसका फॉर्मूला है 1 ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये बेटे फॉर्मूला आप लोगों ने एज इट इज लिख लेना है। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे 1/-80 -8 -3 0 एंड 10, ए बी का इनवर्स। तो बेटे 80 से आप लोगों ने डिवाइड किया, -8 को 80 से डिवाइड कर लें, -80 से तो 1/10 आ जाएगा। 3 से तो बेटा ये हो नहीं सकता डिवाइड, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3/80 ही आ जाएगा। प्लीज गौर कीजिएगा, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो 0 ही आता है। 10 को 80 से कर लें तो बेटे ये आ जाएगा हमारे पास -1/8। क्या किया जरा गौर कीजिएगा, -8 को डिवाइड किया 80 पर तो -1/10 आ गया, ये तो होता नहीं था। फिर बेटे 10 को डिवाइड किया -80 पर, ये माइनस था, ठीक है बेटे, जो माइनस था जरा ख्याल करिए कर लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस है बेटे, ये बन गया 1/-8। ठीक है, उम्मीद है अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। अब बेटे हम लोगों के पास जो है ये वैल्यू आ गई, अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, विच इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। बी इनवर्स के लिए पहले तो बी का डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड करना चाहिए। 0 -1 5 2, 0 -1 5 एंड 2, 0 into 2 -1 into 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, तो बेटे 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, इट इज नॉन सिंगुलर। देयरफॉर बी के लिए कर रहे हैं तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लें जी बेटे, ये हमने कर लेना है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ बी। जी बेटे, एडजॉइंट ऑफ बी, इनकी जगह चेंज कर लीजिएगा, इनके साइन चेंज कर लीजिएगा। अब क्या करते हैं अब आप लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है फॉर्मूले के अंदर, विच इज बी इनवर्स इक्वल है 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 1/5
and the value it is 2 1 minus 50, 2 1 minus 50 ये वैल्यू बेटे आपने लिख लेनी है। इसके बाद अब आप लोगों ने a के इनवर्स की तरफ बढ़ना है, उसके लिए a का डिटर्मिनेंट तो पहले आपको चाहिए होगा, एंड इट इज 1280, 280, 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 0 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 के साथ, तो बेटे तो 0 हो गया, माइनस 16 यानी कि आपके पास आ गया माइनस 16 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉन सिंगुलर अगेन। अब आप क्या करने वाले हैं, आप इसको कहेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे a का इनवर्स। ले जी, ये आप लोगों ने क्लियर कर लिया। अब बेटे इसके बाद क्या करते हैं, आप एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो बेटे क्या करेंगे, इनकी जगह चेंज कर देंगे और इनके जनाब के साइन चेंज कर देंगे। इसके बाद a का इनवर्स 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ले बेटे अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएं। ये लेफ्ट हैंड साइड का कुछ एरिया जो है मैं इरेज कर रहा हूँ आपके सामने जी, और यहाँ से भी कुछ इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इसका आंसर तो मौजूद है जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड में हमारे काम आ सकता है। ले जी, अब यहाँ पे बेटे अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, a इनवर्स एक का आपने डिटर्मिनेंट निकाला है, इट इज माइनस 1 ओवर 16 एंड यू हैव द मैट्रिक्स एज 0 माइनस 2 माइनस 8 एंड 1। अब बेटे क्या करना है, आपने b इनवर्स और a इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, 1 ओवर 5 जी, 1 ओवर 5 2 1 2 1 and you have minus 5 0, 1 over minus 16 and you have 0 minus 2 minus 8 and 1, ये मैट्रिक्स आपका आ गया। अब बेटे आप लोगों ने 1 ओवर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर माइनस 16 को अलग कर लेना है और ये दोनों मैट्रिसेस को इकट्ठा लिख लीजिएगा ताकि आप मल्टीप्लाई कर पाए। 2 1 माइनस 5 0 0 माइनस 2 माइनस 8 एंड 1। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरे पास आ गया 1 ओवर माइनस 80 क्योंकि 16 5 टाइम्स क्या होता है 80 और ये माइनस साथ में आ गया। 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई माइनस 8 ये 2 0 ये मान गया माइनस 8। अब बिल्कुल ठीक हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटे बनेगा माइनस 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 सा क्या होता है हमारे पास 1, तो क्या बन गया प्लस 1। इसके बाद माइनस 5 को 0 से कर देंगे तो बेटे 0 और फिर बाद में 0 को माइनस 8 से भी 0, माइनस 5 को माइनस 2 से कर देंगे तो प्लस 10 आएगा और 0 तो बेटा 0 ही बनेगा। माइनस 80 इट इज माइनस 8 माइनस 3 एंड यू हैव 0 10 0 10। जी बेटे वही तरीका है मल्टीप्लाई करने का, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ओवर 10 आ गया, 3 ओवर 80 आ गया, 0 ही आएगा। इसको कर देंगे तो माइनस 1 ओवर 8 आ जाएगा और बेटा ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम हो चुकी हैं। अगर आप गौर कर लें तो बेटा आप कह सकते हैं हेंस ए बी का होल इनवर्स जो है इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और इस तरह आप लोगों की एक्सरसाइज जो है 3.5 मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। आपसे गुजारिश है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझिए और उससे पहले प्रोडक्ट करना यानी कि मल्टीप्लाई करना मैट्रिसेस को कि किस तरह से रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है उसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिए। शुक्रिया।